इस देश में प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसी गद्दारी मैंने तो पहले कभी नहीं देखी। इस देश में प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसी गद्दारी मैंने तो पहले कभी नहीं देखी, क्योंकि हमने एक सीबीआई को कंप्लेंट दी 4 अक्टूबर को। हमने अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा ने मिलकर, बहुत डिटेल्ड कंप्लेंट है और जिसमें साफ साफ बताया है कि इसमें सीधे सीधे अपराध हमारे भ्रष्टाचार विरोधी कानून में कमिट करे गए हैं और मोदी जी उसके प्राइम अक्यूज्ड हैं। क्योंकि मोदी ने बिना किसी रूल को फॉलो करे, कोई उनको अधिकार नहीं था कि रक्षा सौदे को बदल दें इस तरह से, बगैर कैटेगराइजेशन कमेटी के पास जाए, बगैर एयरफोर्स का ये कहे कि नहीं हमको 126 नहीं चाहिए 36 चाहिए। एयरफोर्स ने तो कभी बोला नहीं उससे पहले कि भाई हमको 126 नहीं चाहिए, आप 36 ही ले लीजिए। कैटेगराइजेशन कमेटी ने तो कभी बोला नहीं उससे पहले कि भाई आप मेक इन इंडिया खत्म कर दीजिए, आत्मनिर्भरता खत्म कर दीजिए, पूरे 36 वहां से रेडी टू फ्लाई खरीद लीजिए। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने नहीं बोला, लेकिन मोदी जी ने अपने आप यह सौदा कर लिया और सिर्फ इसलिए कर लिया जिससे कि 21,000 करोड़ रुपए अपने आदमी अनिल अंबानी के जेब में डाले जा सके। अब यह भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? सीधा सीधा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में सीधा भ्रष्टाचार है। सेक्शन 7 और सेक्शन 13। सेक्शन 13 को तो इन्होंने अब हटा दिया है, एक और चीज कर दी है। अभी 3 महीने पहले उसमें संशोधन किए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, और यह कह दिया कि कोई भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई या कोई अन्य संस्था नहीं कर सकती जब तक कि सरकार की परमिशन ना ले ले। यानी कि चोर की तहकीकात करने के लिए चोर की ही परमिशन आप पहले लेंगे, तब फिर आप तहकीकात कर सकते हैं। तो हम लोगों ने 4 अक्टूबर को एक बहुत ही गंभीर कंप्लेंट, यानी कि उसमें 46 एनेक्शर्स हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं एक के बाद एक। चाहे सरकार कहती है कि भाई सीक्रेसी है, हम कुछ नहीं बताएंगे, ये तो बड़ा सीक्रेट रक्षा सौदा है, कुछ हम नहीं बता सकते, लेकिन हमने 46 डॉक्यूमेंट्स लगाकर कंप्लेंट दी है सीबीआई को। सीबीआई डायरेक्टर से हम लोग मिले 4 अक्टूबर को। जब हम लोग मिलने गए और कंप्लेंट दी और उनको बताया कि कंप्लेंट में क्या लिखा है, उसके बाद सरकार ने बोला, अरे सीबीआई डायरेक्टर तो बिल्कुल बदमाश हो गया है, इसने तो प्रशांत भूषण और अरुण शौरी से मिल लिया, कंप्लेंट ले ली राफेल सौदे के खिलाफ। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि उसको कल रात को क्यों हटाया गया, क्योंकि वो अब शायद इसकी जांच शुरू करने वाला था, और जांच तो होनी नहीं है, जेपीसी बनना नहीं है। भाई ऑपोजिशन क्या मांग कर रही है? बोफोर्स में भी जेपीसी बनी थी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, लेकिन इसमें तो किसी हालत में नहीं बन सकती। सीएजी कोई जांच नहीं कर सकता, सीएजी को बोल दिया गया कि तुम लोग जांच नहीं कर सकते इसकी, ये तो सौदा अभी 2023 तक चलेगा, सौदा जब खत्म होगा उसके बाद आप जांच शुरू करेंगे। यानी कोई जांच नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसमें सीधे सीधे मोदी जी अपने यहां तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने का। अगर इसमें कोई जांच हो जाए सीधे जेल में जाएंगे। तो इसलिए रातों रात सीबीआई डायरेक्टर को हटाने की जरूरत पड़ गई और ऐसे आदमी को सीबीआई का एक्टिंग डायरेक्टर बना दिया जिसके खिलाफ इतनी सीरियस कंप्लेंट्स हैं भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचारियों को प्रोटेक्ट करने की, जिसमें कि पूर्व सीबीआई डायरेक्टर जो आलोक वर्मा जिनको हटाया गया, उन्होंने बोला था कि ये बहुत ही सीरियस कंप्लेंट्स हैं और इसके चलते हुए इसकी जांच होनी चाहिए, ये नागेश्वर राव की, और इसको सीबीआई में नहीं रहना चाहिए। उसके बावजूद ऐसे आदमी को सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया। जैसे पहले
राकेश अस्थाना को सीबीआई का स्पेशल डायरेक्टर बना दिया था, जबकि सीबीआई के डायरेक्टर ने खुद बोला कि भाई हम लोग खुद, सीबीआई खुद इसकी भ्रष्टाचार की जांच कर रहे हैं। 20,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में, उसमें हम इसकी जांच कर रहे हैं। इसकी डायरी मिली है, 4 करोड़ रुपए इसको दिए गए हैं नकद। तो इसलिए इसको यहां पर स्पेशल डायरेक्टर नहीं बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी सरकार ने उसको स्पेशल डायरेक्टर बना दिया और उसका नतीजा यह हुआ कि आज उसके खिलाफ 7 केस सीबीआई खुद इन्वेस्टिगेट कर रही है। और उसको बचाने के लिए, अब पहले तो उसको बचाने के लिए और रफाल सौदे में कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए उसको रोकने के लिए रातों रात सीबीआई डायरेक्टर को हटाकर और एक भ्रष्ट अफसर को सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया गया। और ये कहते हैं कि नहीं नहीं हमने सीवीसी से परमिशन ले ली है। अरे सीवीसी को कोई अथॉरिटी नहीं थी। जब ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई सीबीआई को सरकार के चंगुल से निकालने के लिए ये जरूरी है कि सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति एक हाई पावर्ड कमेटी करे, जिसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। और इन्होंने ही पहले राकेश अस्थाना को बना दिया था एक्टिंग डायरेक्टर, बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से, बगैर कमेटी के पास जाए। हम लोगों ने उसको चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट में, तब उसको हटाया गया। और उसके बाद इस हाई पावर्ड कमेटी ने आलोक वर्मा का चयन किया। अब बगैर हाई पावर्ड कमेटी के पास गए हुए लोकपाल एक्ट में साफ साफ लिखा है कि अगर आप डायरेक्टर को ट्रांसफर भी करना चाहते हैं तो उसी हाई पावर्ड कमेटी की परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन बगैर उसकी परमिशन लिए ये कहते हैं नहीं नहीं हमने सीवीसी से पूछ लिया। अरे भाई, सीवीसी के पास तो कोई पावर नहीं है सीबीआई डायरेक्टर को हटाने की या ट्रांसफर करने की। और दूसरी बात, ये तो वही सीवीसी है जिसने मोदी के बिरला सहारा के डॉक्यूमेंट छुपा दिए थे जब ये इनकम टैक्स में थे। ये वही सीवीसी है जिनको कि जब आलोक वर्मा ने बोला कि भाई ये नागेश्वर राव, इसके खिलाफ बहुत सीरियस कंप्लेंट्स हैं और इसको यहां सीबीआई से हटाना चाहिए, तो उस डायरेक्टर ने सीवीसी ने बोल दिया कि नहीं 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 इसको हटाने की कोई जरूरत नहीं है, उसको प्रोटेक्ट कर लिया और उसी को आज सीबीआई डायरेक्टर बना दिया गया। तो इसलिए ये सौदा जो है सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। देखिए बोफोर्स में क्या हुआ था, 64 करोड़ रुपए के कमीशन दिए गए। उसमें कोई हमारे सुरक्षा से समझौता नहीं किया गया था, उसमें हमारे आर्मी की रीढ़ नहीं तोड़ी गई थी। इसमें क्या हुआ, कम से कम 21,000 करोड़ के कमीशन का घोटाला है। 64 करोड़ बनाम 21,000 करोड़, पहली बात। दूसरी बात, आपने हमारे एयरफोर्स की रीढ़ तोड़ दी। एयरफोर्स पिछले 15 साल से कह रही है कि हमको 126 हवाई जहाज चाहिए, हमारी स्ट्रेंथ पूरी डिप्लीट हो चुकी है। और इसी वजह से अब इन्होंने 36 के बाद 110 नए हवाई जहाज का फिर से टेंडर इशू किया है। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि एयरफोर्स बार बार ये पिछले 15 साल से कह रही है कि हमको कम से कम 126 हवाई जहाज चाहिए। अब आपने, मोदी जी ने, क्योंकि आप अनिल अंबानी को कमीशन दिलवाना चाहते थे 21,000 करोड़ का, तो आपने वो सौदा खत्म कर दिया 126 का और 36 का सौदा कर दिया। तो आपने हमारे एयरफोर्स की रीढ़ तोड़ दी और हमारे सुरक्षा से समझौता कर दिया। ये गद्दारी नहीं है तो और क्या है? अगर इसको गद्दारी नहीं कहते तो किसको हम गद्दारी कहते हैं? अगर कोई अपने कोई क्रोनी को 21,000 करोड़ का कमीशन दिलवाने के लिए हमारे एयरफोर्स की रीढ़ तोड़ दे और उसके बाद हमारे सुरक्षा से समझौता कर ले, तो इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है देश के साथ? और अब उसको छुपाने के लिए कि उसमें जांच ना हो जाए, आप रातों रात सीबीआई के डायरेक्टर को बदल देते हैं बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से। क्योंकि वो डायरेक्टर एक इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, सरकार की हर बात नहीं मान रहा, इस वजह से आप उसको रातों रात हटा देते हैं, क्योंकि आपको ये डर है कि कहीं वो रफाल की जांच ना कर ले। तो ये बहुत ही बड़ा, मतलब
इस देश में सबसे बड़ा रक्षा का घोटाला तो है ही है, लेकिन इस देश में प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसी गद्दारी मैंने तो पहले कभी नहीं देखी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।